हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई भर्ती का आगाज किया है, जिसका नाम है कनिष्ठ सहायक। जी हाँ दोस्तों, कनिष्ठ सहायक विभिन्न विभागों में निकाला गया है। विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद निकाले गए हैं। आइए पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने वाला हूं कि किन किन विभागों में ये भर्तियां और कितने पद निकले हैं और इसमें योग्यता क्या रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता, सिलेबस में चेंजेस किया गया है। साथ ही जानते हैं कि कितने पद रखे गए हैं और विज्ञापन कब से कब तक कर सकते हैं। मतलब भर्ती के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं आपकी मन में, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने वाला हूं। देखिए, यहाँ पे कनिष्ठ सहायक पद हो गया और इसमें जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 30 नवंबर को प्रकाशित किया गया है दोस्तों। और साथ ही ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वह 20 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जो आप फीस जमा करोगे उसकी जो अंतिम डेट है वह 20 दिसंबर तक है। तो टोटल मिला के जो कनिष्ठ सहायक की जो पद भरे जाएंगे दोस्तों, वह हैं कितने पद हैं आपके टोटल मिला के 445। ठीक है। और इस बार जो सिलेबस है उसमें चेंजेस किया गया है। पहले आप देखिए, यूकेपीएससी का सिलेबस जो था उसको आप सभी लोग जानते हैं। यूकेएसएससी के 40 की आपकी उत्तराखंड जीके थी। ठीक है, उत्तराखंड जीके। और 20 की क्या थी, हिंदी। साथ ही 40 पे आ जाता है आपको था, 40 पे जीएस आती थी, प्लस रीजनिंग आती थी और कंप्यूटर और करंट अफेयर आता था। परंतु अब इसमें चेंजेस किया गया है और इस बार जो सिलेबस में होगा वो न्यू सिलेबस कर दिया गया है। इसके लिए केवल कनिष्ठ सहायक के पद के लिए कह रहा हूँ, और अन्य जो भर्ती हैं उनके लिए प्रीवियस सिलेबस ही रहेगा। तो इसके लिए जो सिलेबस रखा गया है कंप्यूटर और साइंस में 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। और जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें से आएंगे 7 मार्क्स के। अब ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए देने वाला हूँ इन सिलेबस के रिगार्डिंग। तो पहले हम पूरी इस विज्ञप्ति के बारे में जान लेते हैं। तो आप ये जान गए हैं कि जो परीक्षा की अंतिम तिथि है भरने की ऑनलाइन आवेदन की, वो है 20 दिसंबर। टोटल मिला के 4 से 45 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है। आगे देखेंगे इस इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं इनको आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पर जा सकते हैं ukpsc.uk.gov.in पर जा सकते हैं। वहाँ से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और आपकी हिंदी भाषा में जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी टंकरण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे में होनी चाहिए, और 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। ये आपकी अहर्ता है कंप्यूटर के रिगार्डिंग। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो देखिए, पद का नाम कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर समूह गौ के अंतर्गत ये भर्ती निकली है दोस्तों। और इसमें हम देखिए, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून में कनिष्ठ सहायक के कुल जो पद खाली हैं वो 4 पद खाली हैं। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आप इनका जो ऊर्ध्वाधर श्रेणी में जो रिक्तियों का आवंटन किया गया है, जैसे कि अनुसूचित जाति का 1 है और पिछड़ा वर्ग का 1 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 है, अनारक्षित के लिए 1 है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें अर्हता के बारे में 12वीं पास प्लस में आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर ये विज्ञप्ति निकली है। नगर विकास परिषद बागेश्वर जिला बागेश्वर में ही निकली है। इसमें 1 पद खाली है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नगर पालिका परिषद मंगलौर जिला हरिद्वार में भी 2 पद खाली हैं। तो इस तरह से विभिन्न विभागों में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 विभिन्न विभागों में देख सकते हैं। आते हैं पूरे सिलेबस, इसके सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, उसे देख लेते हैं। और पूरा आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ शैक्षणिक अर्हताएँ देख सकते हैं। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही उत्तराखंड के तो कर ही सकते हैं कंप्यूटर। और इसमें साथ साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या फिर उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र और सरकार द्वारा उनके समक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी अर्हता से
कम ना हो, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी की कंप्यूटर संचालन में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है और कंप्यूटर हिंदी टंकरण देवनागरी लिपि में दक्ष होना आवश्यक है। तो हिंदी काफ़ी मोस्ट मांगा गया है, हिंदी टंकरण का, हिंदी टाइपिंग में आपका 4000 की डिप्रेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अधिमान क्या है इसमें कि कंप्यूटर पर अधिमान मतलब ये होना, यह अतिरिक्त होगा, यह अतिरिक्त है तो ठीक है, आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। अधिमानी अर्हता है तो आपके पास, यदि नहीं है तो आपको अतिरिक्त मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। देखिए, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकरण का ज्ञान प्राप्त किया हो, ठीक है। साथ ही प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की क्या आपके पास हो अवधि में सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का बी प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो आपको कुछ मार्क्स अतिरिक्त दिए जाएंगे। अर्थ एवं संख्या विभाग में आप पद देख सकते हैं, 7 पद हैं। तो ये सारे कैटेगरीज आप देख सकते हैं। और जो इनके विभिन्न विभागों में जो खनिज सहायक के पद निकले हैं उनका यही है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही 12वीं पास आपको होना चाहिए। तो अभी तो आप समझ गए हैं। आप जानते हैं इसकी सिलेबस पर आते हैं, एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क इसमें 150 है और प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित है 26, कुल मिला के 176 आपको रुपये यहाँ पे पेमेंट करने हैं। तो देखिए, सिलेबस इस तरह से है इसका। अधिकतम अंक जो है 75 सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से हैं। देखिए, जो आपका सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान जिसे हम कह सकते हैं साइंस प्लस कंप्यूटर, इसमें से हो जाएंगे 15 मार्क्स, ठीक है। और जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था जो है ना, उसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। साथ ही भारत का जो जियोग्राफी है और जनाकी है उसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और समसामयिक घटनाएं यानी रीजनिंग कह सकते हैं जिसे, नहीं करंट अफेयर कहेंगे, तो करंट अफेयर से 7 अंक पूछे जाएंगे। साथ ही आपके जो आपका उत्तराखंड का इतिहास होगा उसमें से 6 अंक का पूछा जाएगा। साथ ही आप देखिएगा उत्तराखंड की जो संस्कृति है उससे 6, उत्तराखंड का भूगोल 8 अंकों का, उसके बाद है आर्थिक और प्राकृतिक उत्तराखंड की संसाधन से संबंधित 7 और समांति बुद्धि परीक्षण से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी अच्छा सिलेबस बना रखा है और चेंज कर दिया गया है इसको। अब देखिए हिंदी में क्या है, देखिए हिंदी में जो सिलेबस होगा वो इस तरह से रहेगा। हिंदी का सिलेबस 25 मार्क्स का होगा हिंदी, ठीक है। अधिकतम अंक होंगे 25 और इसमें स्वर होगा, व्यंजन होगा, ठीक है। स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समाज, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे, लोकोक्त, विराम चिन्ह इत्यादि। जो इसका है सिलेबस को अभी शॉर्ट कर दिया गया है हिंदी का, और इसमें साहित्य वाला सेशन हटा दिया गया है, ये अच्छा किया है इसमें। तो ये है इसका सिलेबस। तो कैसा लगा वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।